नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने षष्ठम विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र को आहूत कर दिया है। यह सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल 5 कार्यदिवस निर्धारित है, जिनमें जनहित मुद्दों पर प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक बजट और विधेयकों पर चर्चा शामिल होगी। बता दें, बुधवार से विधायक जनहित से जुड़े प्रश्न विधानसभा में दर्ज करा सकेंगे। वहीं सत्र में 4 दिन प्रश्नकाल निर्धारित है, जो सदन के नियमित कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र आहूत होने की सूचना सभी सदस्यों, मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। सत्र के पहले दिन 5 दिसंबर को अवकाश पड़ने पर नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण कराया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल द्वारा सत्रावधि में जारी अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएगी। परंपरा के अनुसार शोक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। टीएनए में पहले दिन 34,781 शिक्षक शामिल। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने के उद्देश्य से साथ आयोजित हो रहे टीचर नीड असेसमेंट टीएनए के दूसरे चरण की शानदार शुरुआत हुई है। पहले दिन इस मूल्यांकन कार्यक्रम में 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। यह भागीदारी पंजीकरण कराने वाले कुल प्राथमिक शिक्षकों का 98.23% है। शिक्षकों के लिए यह आकलन परीक्षा 63 प्रखंडों में आयोजित हो रही है, जो 20 नवंबर तक चलेगी। बता दें, पहले दिन शिक्षकों की सर्वाधिक भागीदारी बोकारो जिले में रही है, जहां पंजीकरण कराने वाले 1997 शिक्षकों में से 1996 शिक्षक शामिल हुए। इसके बाद चतरा, देवघर और धनबाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। टीएनए के सफल आयोजन को सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ने असेसमेंट केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा की गतिविधियों का जायजा लिया है। सरायकेला में 35 जंगली हाथी पहुंचे, धान की फसल को रौंदा। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। जिले के खरसावा, कुकड़ू, टड़ाम, ईचागढ़ और चांडिल क्षेत्र में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से आए लगभग 30 से 35 जंगली हाथियों के झुंड सक्रिय है। ये हाथी धान की फसलों को चट कर रहे हैं। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जानकारी के अनुसार कुकड़ू क्षेत्र में लगभग 16 हाथियों का झुंड एक साथ घूम रहा है, जबकि खरसावा के रामपुर और आसपास के गांव में 12 हाथियों का एक अन्य झुंड देखा गया। दोनों ही झुंडों में एक एक शावक शामिल है। इसके अलावा चांडिल क्षेत्र में 1-2 हाथी अलग अलग भी दिखाई दे रहे हैं। जंगल के किनारे बसे गाँवों में हाथियों की लगातार मौजूदगी के कारण किसान भयभीत हैं। रात के समय हाथियों द्वारा खेतों में घूमकर फसल रौंदने और खाने की घटना लगातार बढ़ रही है। धान की कटाई का समय होने के कारण खेतों में पक चुकी फसलों को सुगंध हाथियों को आकर्षित कर रही है। बच्चा चोरी की अफवाह में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। कोडरमा के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत सोमवार देर शाम कांटी गांव में अवैध शराब निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोडरमा उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। छापेमारी के बाद 2 आरोपितों को लेकर वापस लौटने के क्रम में उत्पाद विभाग की टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के साथ ग्रामीणों द्वारा बदसलूकी करने, पुलिस वाहन पर पथराव कर शीशा तोड़ने एवं पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों अवैध शराब कारोबारियों को जबरन रिहा कराने की घटना को अंजाम दिया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने बड़की धमराए गांव निवासी अनिल महतो और धोनुकी महतो को अवैध शराब निर्माण व बिक्री के मामले में हिरासत में लेकर कोडरमा लौटी थी। अंधेरा होने की वजह से उत्पाद विभाग की टीम रास्ता भटक गई और वे बरही थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती के पास पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों ने अचानक गांव में चोर घुसने और बच्चा चोरी कर भगाने की अफवाह फैला दी। इस झूठे अफवाह फैलते ही गुड़ियो, विजया और तिलैया बस्ती के ग्रामीण जमा हो गए और उत्पाद विभाग की टीम के वाहन को घेर लिया और पहले तो दोनों आरोपितों को हिरासत से छुड़ा लिया। उसके बाद वाहन पर पथराव करते हुए टीम में शामिल जवानों के साथ मारपीट भी की है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर की आवेदन प्रक्रिया शुरू, परीक्षा शुल्क बढ़ा। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 के लिए मंगलवार से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 दिसंबर तक आवेदन भरे जा सकेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 6 से 12 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। जैक ने इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्र छात्राओं से अतिरिक्त 30 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
बता दें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। परीक्षा शुल्क में 35% की बढ़ोतरी की गई। यह व्यवस्था मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से लागू होगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। जैक ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा के आवेदन शुल्क की बढ़ोतरी पर पिछले दिनों बोर्ड की बैठक मंजूरी दिलाई थी। बढ़े परीक्षा शुल्क के अनुसार अब मैट्रिक में छात्रों व SC ST BC 1 और 2 के छात्रों को 980 रुपये देने होंगे। वहीं सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 1180 रुपये शुल्क लगेगा। झारखंड में 15,000 किलोमीटर सड़कें बनी। झारखंड में सड़क निर्माण के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। सड़कों की लंबाई 3 गुना तक बढ़ी है और सड़क का घनत्व भी लगातार बढ़ रहा है। राज्य के गठन के बाद से ही सड़कों को यहाँ के विकास की रीढ़ माना गया। इन्हीं सड़कों ने गांवों को शहरों से, खदानों को उद्योगों से और जनजीवन को शासन प्रशासन से जोड़ा है। पिछले 2.5 दशकों में विभाग ने न केवल सड़कों का जाल बिछाया बल्कि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा को भी नई ऊंचाई दी है। अब झारखंड का सड़क नेटवर्क 15,000 किलोमीटर से लंबा हो चुका है। राजधानी रांची में फ्लाईओवर और रिंग रोड से यातायात सुगम हुआ है। वहीं जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे औद्योगिक शहरों तक कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। 20 नियुक्ति मामले की नहीं होगी CBI जांच। झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति मामले की फिलहाल CBI जांच शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को CBI की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में CBI की प्रारंभिक जाँच भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ में मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि यह विवाद राजनीति से प्रेषित है और जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है CBI बीच में आ जाती है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा की याचिका अदालत पहले ही स्वीकार कर चुकी है। ऐसे में CBI की दलीलें उचित नहीं है। बिहार में NDA का नेता का चयन, आज शपथ ग्रहण कल। बिहार में NDA विधायक दल के नेता के चयन के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में बैठक होगी। गुरुवार को गांधी मैदान में सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। बुधवार को NDA विधायक दल की बैठक के पहले मुख्यमंत्री आवास में ही 11 बजे से जदयू विधायकों की बैठक होगी। इसमें जदयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी प्रदेश कार्यालय में 10 बजे से बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार की शाम पटना पहुंच जाएंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को ही पटना पहुंच गए हैं। रिम्स में मरीज की जगह ट्रॉली पर ढोए जा रहे थे सिलेंडर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंगलवार को अचानक रिम्स पहुंचे। अस्पताल पहुंचते उन्होंने पहले बाहर मरीजों का हालचाल जाना, फिर मेडिसिन OPD पहुंचकर मरीजों को खुद देखने लगे। इस दौरान ट्रॉली और व्हील चेयर के लिए मरीज और परिजन परेशान थे। जानकारी के अनुसार शिकायत मंत्री तक भी पहुंची, लेकिन डायरेक्टर ने गोलमोल जवाब देकर मामला काटने की कोशिश की। परिसर में ट्रॉली से ऑक्सीजन सिलेंडर धोते देख मंत्री भड़क गए और तुरंत व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। बता दें, निरीक्षण के दौरान खराब एम्बुलेंस सिस्टम को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई है और नई एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। झारखंड मौसम, पारा चढ़ा। झारखंड में अगले 4 दिनों तक सामान्य ठंड रहने का पूर्वानुमान है। इसमें रांची समेत आसपास के जिलों में राहत मिलेगी। तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री की वृद्धि हुई। आने वाले 2 से 4 दिनों में यह और भी नीचे आएगा। राज्य में सर्द हवा का आगमन इस दौरान कमजोर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। अधिकतम तापमान इस दौरान राज्य में 32 डिग्री और न्यूनतम 13 से 17 तक पहुंच सकता है। वहीं रांची का पारा न्यूनतम 14 और अधिकतम 28 से 29 डिग्री के करीब तक जा सकता है। रांची का अधिकतम तापमान मंगलवार को 26.4 डिग्री और न्यूनतम 11.3 दर्ज किया गया। वहीं राज्य में गोड्डा का अधिकतम 29.5 और गुमला का न्यूनतम 7.8 डिग्री सबसे कम रहा है। झारखंड में 61.89 लाख राशन कार्ड धारकों ने नहीं कराया EKYC। EKYC प्रक्रिया में झारखंड में 61.89 लाख राशन कार्ड धारकों ने अब तक EKYC नहीं कराया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार ने PHH और अंत्योदय राशन कार्ड धारियों की सभी यूनिटों की EKYC अनिवार्य की थी, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई थी। निर्धारित समय बीतने के 4 महीने बाद भी राज्य में 61,89,925 सदस्य अब तक EKYC नहीं करा सके हैं।
बता दें झारखंड में कुल 2.63 करोड़ राशन कार्डधारी सदस्यों की संख्या है। इनमें अब तक 76.47% सदस्यों का ही ई-केवाईसी पूरा हो पाया है। राज्य में कुल 60,27,839 NFSA राशन कार्ड हैं। जून 24 में ई-केवाईसी की प्रक्रिया हुई थी, जो कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने जून 24 में प्रक्रिया शुरू की थी और पीडीएस डीलरों को तय समय में सभी यूनिटों का सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया गया था। हजारीबाग में 1.5 करोड़ की जेवर चोरी बरामद। हजारीबाग के बरही चौक के समीप 16 नवंबर को जय माता दी ज्वेलर्स में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए करीब 1.5 करोड़ के जेवरात, प्रयुक्त वाहन और हथियार बरामद किया। यह जानकारी मंगलवार को हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने दी है। एसपी ने बताया कि 16 नवंबर को रात 9 में बरही चौक के समीप जय माता दी ज्वेलर्स के संचालक अपनी दुकान के चांदी एवं सोने के आभूषण को 4 बैग में भरकर अपनी कार में रख रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लुटेरे फायरिंग करते हुए कार का शीशा तोड़कर आभूषण से भरे 4 बैग लूट कर भाग गए। मामला दर्ज होने के बाद बरही एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। गुप्तचर सीसीटीवी फुटेज के सहयोग से एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन कर दिया है। अवैध डीजीपी अनुराग को बनाने के पीछे तस्करी और रंगदारी वसूली बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध रूप से नियुक्त पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने कहा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को 2 वर्षों तक निलंबित रखने, फिर उन्हें डीजीपी बनाने और रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार देने और अंत में इस्तीफा देने के पीछे के रहस्य को राज्य की जनता जानना चाहती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मरांडी मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि आज तक जो बातें सामने आ रही है उसके पीछे अवैध वसूली, तस्करी, अवैध उत्खनन, रंगदारी और भाया दोहन है। उन्होंने कहा है कि अनुराग गुप्ता ने मुख्यमंत्री के संरक्षण में वसूली के लिए इंस्पेक्टर गणेश सिंह, सिपाही रंजीत राणा, बिचौलिए मनोज गुप्ता और हरियाणा के किशन जी जैसे लोगों को कलेक्टर बहाल किया था और ये इतने प्रभावी हो गए कि इन लोगों पर भी आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की संरक्षक बनी हुई है। जेल में डांस वीडियो पर हाई कोर्ट सख्त। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपितों का डांस करते वीडियो सामने आने के बाद स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी। मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि 2 दिनों के अंदर जेल में रेगुलर जेल सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाए। साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जेल में कैदियों के पास फोन, चार्जर और किसी भी तरह की नशीली वस्तु न पहुंचे। अदालत ने झालसा और पुलिस प्रशासन को भी समय समय पर औचक निरीक्षण का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान जेल आईजी भी अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर रहे। बेघर और असहाय को ठंड से बचाने की आगे आया झालसा। कड़ाके की ठंड में बेघर और असहाय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने विशेष पहल शुरू की है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारणों को निर्देश दिया है कि सर्दियों के दौरान फुटपाथों और खुले स्थान पर रहने वाले लोगों को तत्काल आश्रय और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जस्टिस प्रसाद ने खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और रात के समय खुले में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित करने को कहा। इन टीमों में पैनल वकील और रिटेनर वकील और पैरा लीगल स्वयंसेवक शामिल होंगे, जो रात में शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर बेघर व्यक्तियों की पहचान करेंगे। धन्यवाद।